हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कीरियोटाइप्स। ठीक है, हमने जो क्रोमोसोम्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर ली। ठीक है, उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं, जैसे कि यूनी स्ट्रैंडेड, मल्टी स्ट्रैंडेड एंड द न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल। ये हमने कल देख लिया, न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड मॉडल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीरियोटाइप। देखो, वी हैव वेल स्टडीड अर्लियर दैट ईच एंड एवरी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, और क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे होते हैं? सेट में होते हैं, मतलब कि पेयर में होते हैं, है ना। विच हैव अ सर्टेन फीचर कांस्टेंट। कांस्टेंट फीचर मतलब कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है ना। तो देखिए, द क्रोमोसोम्स of a particular organism or a species are identified on the basis of the following important features। मतलब कि क्रोमोसोम्स जो हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके शेप और साइज से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पोजीशन जो है, सेंट्रोमर की जो पोजीशन होती है, ये जो सेंट्रोमर होता है ना, ये सेंट्रोमर वाला पार्ट होता है, ये सेंट्रोमर, इसकी पोजीशन से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है किस टाइप का है। ठीक है ना। इसके बाद लेंथ एंड द रेशियो ऑफ टू आर्म्स, ये जो दो आर्म्स होती हैं, अपर आर्म लोअर आर्म, इसकी लेंथ और रेशियो से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद सैटेलाइट बॉडीज़ जो होती हैं क्रोमोसोम में, ये जब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे थे ना, तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट बॉडीज़ एंड ये। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज में किस तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है। सी, देखिए, अगर हम ये डायग्राम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कीरोटाइप्स, है ना। कीरोटाइप्स क्या है? एक्चुअली क्या है, देखो, नंबर और टाइप जो होते हैं ना किसी भी क्रोमेटिन में, मतलब कि नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमेटिन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन यूकारियोटिक्स और ऑर्गेनेल, ठीक है ना, वो बताते हैं हमें, क्यूरोटाइप्स बताते हैं। मतलब कि क्यूरोटाइप्स से हमें एक पर्टिकुलर जो पिक्चर होती है ना किसी भी क्रोमोसोम की, वो इंडिविजुअली देखने को मिलती है। मतलब कि किसी भी एक यूकारियोटिक ऑर्गेनल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? सी, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम्स जो है ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है। अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट हैं, वो कीरोटाइप क्या करता है? हर एक क्रोमोसोम का, मतलब जो एक सिंगल पेयर होता है उसकी एक प्रॉपर पिक्चर शो करता है कैरियोटाइप, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैरियोटाइप एक्चुअली क्या है कि एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं उसको इंडिविजुअली शो करना। ठीक है ना, जिससे कि हम उसकी स्टडी अच्छे से कर सकें। और उसकी स्टडी में हमें क्या क्या पता चलता है, जब हम कीरोटाइपिक फॉर्म में अगर किसी क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके हमें नंबर अच्छे से पता चल जाते हैं, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है ना, आर्म्स जो हैं उसकी लेंथ और रेशियो क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे प्रेजेंस है, या फिर उसकी जो साइज है सैटेलाइट बॉडीज की वो किस तरीके की है, वो हमें कीरोटाइपिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम, जो इतना बड़ा ये डायग्राम दिया है, फिगर 5.31, इसमें देखो ये जो है 22 पेयर्स यहाँ पे बताए हुए हैं, और ये 23 ये विमेन के लिए दिया हुआ है और ये मैन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये होते हैं 22 पेयर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। देखिए, ये जो 22 पेयर्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ऑटोसोम्स हैं। ठीक है, और वन पेयर जो होता है वो क्या होता है? 6 क्रोमोसोम होता है। जो मेल में क्या होते हैं? मेल में जो होते हैं उनको हम एक्स एक्स से इंडिकेट करते हैं, फीमेल
सॉरी, फीमेल्स में जो होते हैं एक्स एक्स से इंडिकेट किए जाते हैं और मेल्स में वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक्स वाई, ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और बाकी जितने जो होते हैं 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, और इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं एलोसोम्स। तो मेनली क्यूरोटाइप्स जो होता है, कार्योटाइप्स जो होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की प्रॉपर स्टडी करने के लिए जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे किसी चीज़ की एक्सरे कॉपी होती है, एक्सरे होता है, तो एक्सरे से आप क्या करते हो, उसकी डीप स्टडी कर सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं, ये जो कार्योटाइप होता है ये क्रोमोसोम्स की क्या करता है, स्टडी करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। देखिए, द टर्म कार्योटाइप हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाइज द क्रोमोसोम्स दैट इज अ हैप्लॉइड ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट की एक अलग से स्टडी की जाए, ठीक है ना, इसके लिए कार्योटाइप्स जो है उसको, उस टर्म को प्रपोज किया गया था। द कार्योटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम कॉल्ड द आइडोग्राम। ये जो डायग्राम अभी हमने देखा था फिगर 5.31, इसमें जो डायग्राम दिया होता है उसको बोलते हैं ईडियोग्राम, ठीक है। द ईडियोग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयर्ड बाय अरेंजिंग द क्रोमोसोम्स ऑफ सोमैटिक सेल्स in the descending order of the size, keeping their centromer in the straight line. Thus, the longest chromosomes is placed on an extreme left of the smallest one on the extreme right, ठीक है ना। इनका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट का भी एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से ये क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। Thus, the longest chromosome is placed on the extreme left and the smallest one is on the extreme right. The organism having sex chromosomes, the sex chromosomes are sometimes placed on the extreme right, but more commonly they are placed on the appropriate position according to the size and mark, ठीक है। उनको भी उसी साइज मतलब कि उसी अप्रोप्रिएट पोजीशन में प्लेस किया जाता है, लेकिन उनको किससे, एक्स और वाई से जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ईच क्रोमोसोम इन द कार्योटाइप इज डिजाइंड बाय अ सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, ठीक है ना। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं कार्योटाइप के अंदर, उनको किस तरीके से सीरियल नंबर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है और उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो डिग्री ऑफ सिमेट्री है, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर के बीच में जो डिग्री ऑफ सिमेट्री है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो डिफरेंट टाइप के जो कार्योटाइप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, देखिए IN, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सी। In this type of karyotype, the first and the last chromosomes of a set show less differences in their morphology। मतलब कि symmetrical मतलब कि उसका जो फर्स्ट और लास्ट जो क्रोमोसोम होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे मॉर्फोलॉजी में। मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर मेटासेंट्रिक एंड आर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमोसोम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं। मेटासेंट्रिक का मतलब है कि उनके जो सेंट्रोमर्स हैं वो एक सेम पोजीशन पे जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है असिमेट्रिक क्रोमोसोम्स कैरियोटाइप्स, इसमें क्या होता है, लार्ज डिफरेंसेस इन द मॉर्फोलॉजी, मतलब कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब देखो ये इसके क्या होते हैं, दो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की, अपर आर्म लोअर आर्म, तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिमेट्रिक में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं उसका, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सी, ये देखिए, ये देखिए कितना डिफरेंस है ना। डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्रोमोसोम्स इज मच हाई। यहाँ पर क्या था, अप्रोक्स जो थे फर्स्ट और लास्ट वाले वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप के थे ये, बट यहाँ पर अगर फर्स्ट और लास्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा एसिमेट्रिक में, ठीक है। अब इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्योटाइप्स। कार्योटाइप्स की सिग्निफिकेंस क्या है, देखो primitive and advanced features of an organism can be easily studied with the help of their karyotypes। मतलब कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का अगर कैरोटाइप देखते हैं, कैरोटाइप मतलब क्या,
उसकी हम एक इमेज देख रहे हैं, जिस इमेज में हमें नंबर और द पोजीशन या फिर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इजीली हमको स्टडी करने मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमें प्रिमिटिव और एडवांस, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने क्रोमोसोम्स या फिर कुछ एडवांस जो न्यूली क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जो है उसकी स्टडी इजीली की जा सकती है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। इसके बाद कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ टू क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी इजीली बी मेड, मतलब कि अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है दो क्रोमोसोम्स के बीच में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो कार्योटाइपिक अगर आप उसका स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि कार्योटाइपिक कॉपी आप देख रहे हैं, तो आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। देखो इन शॉर्ट अगर बात करें तो कार्योटाइप क्या है, इज अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ स्पीसीज एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। इसकी स्टडी जो है, कार्योटाइपिक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो अंडर माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्व होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उसके क्रोमोसोमल नंबर और डीएनए का कितना अमाउंट प्रेजेंट है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।